नमस्कार, स्वागत है भारत ग्लोबल के दूसरे एपिसोड में। भारत अब सिर्फ देखता नहीं, अब खेल बदलता है। यूएस ट्रेड में टक्कर दी, यूके से जॉब डील्स और ब्रिक्स से यूएस को खुली चुनौती मिली। क्या ये सब एक मास्टर स्ट्रैटेजी है? चलिए समझते हैं भारत की नई फॉरेन पॉलिसी विजन क्या है। पहले बात करते हैं इंडिया यूएस ट्रेड शोडाउन की। यूएस द्वारा इम्पोज टैरिफ के जवाब में आपको पता ही है, तरह तरह के बहुत तरह से जो है टैरिफ लगाने की कोशिश करी गई है। एक तरह से भारत को दबाने की कोशिश करी गई है। खैर, भारत ने इसके जवाब में WTA के दरवाजे पे पहुंचा भारत, और क्या बोलते हैं, इस चीज के रिवर्सल में, रेसिप्रोकल में भारत ने $724 मिलियन का टैरिफ जो है ये लगाने की कोशिश करी है। इसकी बात करी है, इसकी सूचना दी है किस पे? ऑटोमोबाइल्स पे और स्पेयर्स पे। तो ये जो बातें हैं ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ट्रम्प साहब ने हम लोगों के ऊपर टैरिफ की बात कही थी। तो ऐसे ही भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने इन बातों को रखा है। अब यूके इंडिया व्हाइट कॉलर जॉब्स में बड़ी डील हुई है। यूके में जो इंडियन ग्रेजुएट्स हैं उनको व्हाइट कॉलर जॉब्स में बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि यूके ने इनको वेलकम किया है। अंडर जो नई आपकी ट्रीटी हुई है इंडिया और यूके के बीच में, उसमें ये समझौता हुआ है कि आप स्किल्ड जो मैन पावर है हम उनको अपने यहाँ प्रायोरिटी देंगे। हालांकि इसके अपोजिशन में वहां की एक पार्टी है रिफॉर्म यूके, उसके हेड हैं मिस्टर नाइगल फराज। तो उन्होंने इस बात को बहुत कड़ाई से इसका विरोध किया और ये कहा है कि दिस इज द बिट्रेयल ऑफ यूके ग्रेजुएट्स, ये धोखा है यूके के ग्रेजुएट्स के साथ। बहरहाल जो होगा वो आगे देखते हैं, लेकिन ये डील तो साइन हो चुकी है। और इसके अंदर ये भी बात हुई है कि इंडिया कुछ कुछ चीजों में टैरिफ लो करेगा, जैसे विशेष करके कार का जो इंपोर्ट होता है इंडिया के अंदर, और क्या बोलते हैं, और भी 2-4 चीजें हैं जैसे विस्की है, ये लिकर का जो सेक्शन है, इनमें जो है भारत टैरिफ घटाएगा। और इसी प्रकार से वाइस वर्सा यूके भी घटाएगा जो इंडिया से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं यूके को। तो ये जो है आपस में एक तरीके से ट्रेड समझौता हो चुका है, और ये धीरे धीरे हम लोग एकदम से टैरिफ फ्री ट्रेड की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये जो है आपका यूके के साथ एक बड़ा अच्छा जो है वो ब्रेक थ्रू हुआ। और कहते हैं कि ब्रेक्सिट बनने के बाद ये पहली बार भारत और यूके के बीच में इतना अच्छा ट्रेड समझौता हुआ है। और ये जो समझौता है ये आगे चल के शायद यूरोपियन यूनियन के अलग अलग देशों में भी अपना रूट बना लेगा। और इसी वजह से यूएस को चिंता हो गई है, यूएस को ये चिंता हो गई है कि भाई अब हमारे यहाँ हम तो दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, इंडिया के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं कि इंडिया हमारे काबू में आए और हमारे कैंप में आ जाए, लेकिन इंडिया मान नहीं रहा है। तो यूएस इतनी बातें करता है, लेकिन अंदर अंदर उसको यूके और इंडिया ट्रेड डील से एक चिंता भी हो गई है कि इंडिया जो उसको H1B वीजा के लिए जो बात करनी है यूएस को, और शायद जयशंकर साहब भी जाने वाले हैं यूएस के अंदर, तो वो अंदर ही अंदर उनको परेशान कर रहा है कि भाई यहाँ तो बहुत बड़ा वाइट डायस्पोरा है इंडियंस का सारा स्किल्ड जो एक्टिविटी है उसको इंडियन संभाल रहे हैं, हर कंपनी को जो है उनको लीड कर रहे हैं इंडियन। तो ये एक जेन्युइन उनकी फियर है, जेन्युइन एंजाइटी है। अब उनको वो एड्रेस कैसे करेंगे, ये उनकी गवर्नमेंट का एक से है, ये उनकी कॉल है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रिक्स वर्सेस वेस्टर्न ऑर्डर की। ये एक अल जजीरा के पैनल पे एक बार एक डिस्कशन अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले मैं देख रहा था। उसके अंदर पैनलिस्ट थे मिस्टर गुस्ताओ ऑफ ब्राजील, बड़े अच्छे थिंकर हैं, एंड सिमिलरली मिस्टर फिलिप ऑफ यूके। तो इन दोनों की बातें जो हुई अल जजीरा पे, उसको मैंने सुन करके कुछ पॉइंट्स मैंने एक्सट्रैक्ट किए, कुछ छान करके निकाली। जो चीजें हैं वो ये थी कि भाई
क्या ब्रिक्स बना सकता है नया ग्लोबल पावर ब्लॉक? लगता है बन सकता है। पैनल में ब्राजील के गुस्ताव ये कहते हैं कि भाई भारत जो है वो बहुत इंटेलिजेंटली और बहुत ही स्मार्टली बैलेंस कर रहा है वेस्ट को भी और ब्रिक्स को भी, यानी G7 कंट्रीज को और ब्रिक्स को। और ये एक की पॉइंट और निकल करके आया इस डिस्कशन से कि ग्लोबल साउथ और उसमें विशेष करके इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये आपस में जो इनकी ट्रेड होगी वो आपस की करेंसी के बीच में इसके बारे में बातचीत आगे बढ़ेगी और वो उसमें होगी, ना कि डॉलर में। तो अगेन ये डी डॉलराइजेशन वाली प्रोग्रेस रहेगी, जिससे ट्रम्प बहुत ज्यादा नाराज हैं, ठीक है ना। उनकी हेजीमनी खत्म हो जाएगी ना डॉलर की। तो भारत की पोजीशन ठीक ठाक बैलेंसिंग की हो रही है। आगे कुछ होगा तो देखेंगे और मैं बताऊंगा आपको। अब बात करते हैं कि इस ब्रिक्स समिट के अंदर जो इतनी इसकी अलग अलग वेस्टर्न मीडिया पे, अलग अलग सदर्न मीडिया पे जो डिस्कशंस हो रहे थे, सदर्न वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, तो उनमें जो बातें हुई, उनमें जो है एक बात ब्राजील के एक प्रोफेसर साहब ने भी कह दी। अब चूंकि उनकी बातें छपी हैं तमाम मीडिया हाउसेस में, वेस्ट के और ब्राजील के भी, तो उनकी बात कोट करनी जरूरी है। प्रोफेसर पाउलो है ब्राजील के, उन्होंने इस बात को क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन रेज किया है कि भारत न्यूट्रल है या भारत डबल डिप्लोमेसी खेल रहा है बिटवीन वेस्ट एंड बिटवीन ब्रिक्स कंट्रीज। अब जाहिर सी बात है इंडियन डिप्लोमेसी पे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, जिसका जवाब देना बहुत जरूरी था। तो पलट के भारतीय डिप्लोमेट्स ने इसका जवाब दिया कि भारतीय डिप्लोमेट्स का ये स्टैंड था कि भाई इंडिया इज मल्टी अलाइनिंग कंट्री। इंडिया बिलीव्स, भारत बिलीव करता है मल्टी अलाइनमेंट में, ना कि नॉन अलाइनमेंट में। तो भारत का मोटो ये रहा कि भाई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए हमको, हम किसी भी कैंप के साथ रह लेंगे बशर्ते हमारे देश का इंटरेस्ट प्रायोरिटी पे रहे, और हम किसी पे डिपेंडेंस नहीं चाहेंगे। ये नहीं है कि आज की तारीख में अगर हमने फ्रांस से राफेल खरीद लिया तो कल को सोर्स कोड के लिए हम उन पे निर्भर हो गए, नहीं मिला तो हम अपने वही वेपन्स, अपने मिसाइल से इंटीग्रेट नहीं कर सकते, अपने ब्रह्मोस इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो ये डिपेंडेंस हो गई ना। तो इंडिया इसी चीज के लिए इस बात को जो है अपने आप को वो कह रहा है कि हम डिपेंडेंसी नहीं चाहते। तो ये हमारा जो पॉलिसी है ये उसी के तहत है कि वी आर मल्टी अलाइनमेंट कंट्री, हम अलग अलग कंट्री से अलाइनमेंट कर रहे हैं जस्ट टू डिफेंड एंड टू प्रमोट आवर कंट्रीज इंटरेस्ट। ठीक है जी, तो ये बात है। और इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत दिनों से हम तड़प रहे थे अपने एमका के लिए, इंजन के लिए। कावेरी हमारा बनने में समय लग रहा है, जो भी बातें हैं वो बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये था कि भाई जी के इंजन हमको 110 किलो न्यूटन तक के मिल जाएंगे और हम एमका में लगा करके उसको जल्दी से इंडेक्ट कर देंगे, सेना को दे देंगे। लेकिन वो जी के इंजन की वजह से डिले हो रहा है, वो प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से मल्टी अलाइनमेंट हमको करना पड़ रहा है, ठीक है, और करना भी चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। देखिए, इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, भारत ने यूपीआई के लिए भी बात करी है। किससे? भारत ने बात करी है कंबोडिया के साथ, भारत ने बात करी है नामीबिया के साथ। तो ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये भारत की शक्ति और फॉरेन पॉलिसी की इंटेलिजेंसी और एक तरह से कहा जाए कि उनकी एक शार्पनेस उसको दिखाती है। हाँ, ये तलवार की धार पे चलने के बराबर है जो बैलेंसिंग एक्ट है, क्योंकि दोनों कैंप के अंदर कहानियां बड़े विचित्र तरीके से डेवलप हो रही हैं। चाइना रशिया के कैंप में आपसी क्या डेवलपमेंट है, फिर इस साइड में यूरोपीय यूनियन और यूएस के बीच में क्या डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें देखने लायक है। आपने अभी सुना होगा F-35 के बारे में, हालांकि मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन F-35 से बहुत ज्यादा मिलाइन हुई है उसकी छवि, इसकी अमेरिका के इसकी जो बनाने वाली कंपनी है लॉकहीड मार्टिन है शायद। बहरहाल
ये एक कहानी हुई, ऊपर से बोइंग वाला मामला है जो वो लोग जो है इसको डाल रहे हैं। पूरा वेस्टर्न मीडिया आप देख लीजिए, बोइंग का जो ये अहमदाबाद वाला क्रैश हुआ है, सब लोग जो है पायलट को दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि पायलट ने आप देखें तो उसके अंदर साफ साफ बोला था, जो उनकी ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्डिंग हुई थी, कि हमने तो वो फ्यूल स्विच ऑफ ही नहीं करा। ऐसा तो है नहीं कि वो टच से अपने आप ही बंद हो जाएगा, उसका एक प्रोसीजर होता है। तो ये बातें हैं, और बोइंग का साम्राज्य बहुत बड़ा है, उनका प्रेशर भी बहुत बड़ा है, लेकिन आज नहीं तो कल चीजें बाहर आएंगी, और ये डिपेंडेंस हम नहीं चाहते, बस ये बात है। तो अब ये जो चीज है, ये भारत बहुत केयरफुली डिजाइन कर रहा है अपने इस ट्रेड वॉर को और जॉब डील्स को, और साथ ही साथ ब्रिक्स की डिप्लोमेसी को, और G20 को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहता, G7 को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहता है। तो फ्यूचर विजन भारत का रहेगा टेक पार्टनरशिप, साउथ साउथ कोऑपरेशन, और साउथ साउथ कॉन्टिनेंट, मतलब साउथ के देश जितने भी हो गए, जो मैंने आपको बताया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गए, अफ्रीकन लैटिन अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, एशिया हो गया, तो ये जो है, और इनमें करेंसी डी डॉलराइजेशन, ट्रम्प साहब कुछ भी बोलते हैं, ये भारत का ग्लोबल डिकेड है। और मैं फॉरेन पॉलिसी, इसमें ये फॉरेन पॉलिसी नहीं बल्कि ये भारत की फ्यूचर पॉलिसी है। तो अगर आपको भारत की ये डिप्लोमेसी अच्छी लगती है, स्मार्ट लगती है, तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए, और भारत ग्लोबल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगली बार फिर लाएंगे ग्लोबल न्यूज सिर्फ इंडिया की नजर से। जय भारत।